इजराइल और हमास की लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इस लड़ाई में अभी तक 12,500 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इनमें से 1400 लोग इजराइल में मारे गए हैं। इनमें कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। बता दें कि इजराइल और हमास की जंग में 200 से ज्यादा भारतीय हमास के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। जी हाँ, आपको सुनकर लग सकता है कि शायद भारत से कुछ लोग वहां पर जाकर जंग में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वो समुदाय है जो यहूदी है और इजराइल में ही बस गया था। अब जबकि इस समुदाय के सैकड़ों लोग हमास के खिलाफ जंग में शामिल हैं, तो ऐसे में हर कोई इनके बारे में जानना चाहता है। शावई इजराइल, जो कि एक गैर लाभकारी संस्था है, उसकी तरफ से इस बारे में ऐलान किया गया है। संस्था ने बताया है कि बेनी मेनाशे समुदाय के 200 से ज्यादा सदस्य, जो कि भारतीय यहूदी हैं, उन्हें 7 अक्टूबर के नरसंहार के बाद आरक्षित या फिर सक्रिय युद्ध ड्यूटी के लिए बुलाया गया है। संस्था के मुताबिक भारत से इजराइल गए अप्रवासियों में से 75 को कॉम्बैट यूनिट्स में भर्ती भी किया गया है, जबकि 140 पूरे इजराइल में रिजर्व ड्यूटी पर लगे हैं। यरूशलेम स्थित वो संस्था शावई इजराइल का मकसद दुनिया भर से प्रवासी समुदायों और इजराइल के बीच संबंधों को मजबूत करना है। संस्था के मुताबिक वो 2 दशकों से भी ज्यादा समय से बेनी मेनाशे समुदाय के बड़े पैमाने पर हो रहे अप्रवासन का समर्थन भी करती रही है। कहा यह भी जाता है कि इजराइल की खोई हुई जनजातियों में से ही एक के वंशज हैं बेनी मेनाशे, यानी मनश्शे का बेटा। ये 10 खोई हुई जनजातियों में से एक है। इस समय भारत के लॉस्ट ट्राइब समुदायों के करीब 3000 सदस्य इजराइल में रहते हैं। बाकी लोग भारत में रहते हैं और यहूदी धर्म का पालन करते हैं। फ्राइंड ने मई में द यरूशलेम पोस्ट को बताया था कि भारत में कुल 5000 मेनाशे लोग बचे हैं। ये वो लोग हैं जो पिछले कई सालों से इजराइल में प्रवास करने का अनुरोध भी कर रहे हैं। शावई इजराइल के मुताबिक भारत से आकर बसने वाले सैन्य उम्र के सभी पुरुषों में से 99% हमास के खिलाफ इजराइल की लड़ाई में शामिल हैं, जबकि 90% महिलाओं ने नेशनल सर्विस में हिस्सा भी लिया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 26 साल की उम्र में बेनी मेनाशे समुदाय के सदस्य नेथानेल टोथांग 7 अक्टूबर से जारी संघर्ष में इजराइल के उत्तर में हिजबुल्लाह रॉकेट द्वारा दागे गए छर्रे से घायल भी हो गए थे। टोथांग गिवाती ब्रिगेड के साथ थे जब वो घायल हुए थे। वहीं फ्रायंड ने बताया है कि युद्ध छिड़ने के बाद से शावई इजराइल को पूर्वोत्तर भारत में युवा समुदाय के सदस्यों से अलियाह को तुरंत बनाने के लिए सैकड़ों अनुरोध मिले हैं। इतना ही नहीं, वो अपने भाइयों और बहनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए जल्द से जल्द IDF में शामिल भी होने के लिए कह रहे हैं। इस बीच मीडिया रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि करीब 2500 इजरायली नागरिक, जिनमें से ज्यादातर भारत में छुट्टियां मना रहे हैं, सशस्त्र बलों या फिर राष्ट्रीय सेवा में देश सेवा के लिए चुपचाप भारत छोड़कर इजराइल लौट भी गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर जरूर कीजिए। साथ ही बने रहिए टाइम्स नाउ और नवभारत डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।